अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, आज की कहानी है शुमाइला यूसुफ की। ये वो खातून है जिन्होंने अपने खामद को छोड़ा एक इजी लोड वाले की खातिर। वो शख्स इनको इजी लोड करके देता था, फिर इन्हें मीठी मीठी बातें सुनाता था। उसने इन्हें अब पता नहीं किस तरीके से अपनी बातों के झांसे में लेकर आया। इन्होंने अपने खामद के साथ लड़ाई की, उसके साथ रही। उसके बाद अब ये कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं, किस किस मुश्किल से गुजर रही हैं, ये आज की हमारी वीडियो बहुत सारी ख़वातीन के लिए सबक आमोज़ होने वाली है। तो इनसे सारी कहानी जानते हैं, उसके बाद आपको इनके हालात का बताते हैं कि एंड पे इसका नतीजा क्या निकलता है। वो ख़वातीन जो इज़्ज़त की ज़िंदगी छोड़कर ऐसी ज़िंदगी की तरफ आती हैं और फिर अपने आप को तबाह कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमारे नाज़रीन को सारी अपनी ज़िंदगी की कहानी बताएं कि कैसे आप एक हँसता बसता अपनी ज़िंदगी को छोड़ के आप की इजी लोड वाले के साथ बातचीत शुरू हुई और आज आप ये नौबत आई हुई है। हाँ जी, वो इसलिए ये सब हो गया कि मैं रोज़ बैलेंस डलवाने जाती थी दुकान पे। मेरे हस्बैंड बहुत सख्त हैं और वो मुझे 100 रुपये रोज़ाना की डेली दे के जाते हैं कि आपने इसी में ख़र्चा चलाना है, इसी से बैलेंस डलवाना है, इसी से घर वालों से कॉल करनी है, जो भी करना है आपने 100 रुपये में सब कुछ करना है। तो मैं 50 रुपये का रोज़ बैलेंस डलवाने जाती थी। तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछ लिया बैलेंस वाले ने कि आप 50 रुपये का रोज़ बैलेंस क्यों डलवाती हैं। तो मैंने उनको बताया कि मेरे घर के हालात ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड मुझे 100 रुपये दे के जाते हैं और उसमें ही मुझे सब कुछ पूरा कवर करना पड़ता है। तो एक दो दफ़ा उन्होंने मुझे बैलेंस ऐसे फ्री कर दिया, फिर ऐसे बातों में मतलब मुझसे बातें बातें करने लग गए, मेरा नंबर रख लिया, मुझे कॉल पे बोला कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, तो आप ऐसे करें कि आप अपने घर वालों को छोड़ दें, मैं आपसे शादी कर लेता हूँ, आपको सभी खुशियाँ दूंगा जो वो नहीं दे सकता। ऐसे करके उन्होंने मुझे शादी के वादे वगैरह किए, सब कुछ ऐसे करके ये सब हो गया। लेकिन अब मैं ये सब होने के बाद बहुत पछता रही हूँ कि ये सब नहीं। कौन कौन सी ऐसी खुशियां थी जो या फिर ख्वाहिशात थी जो आपका खामद आपकी पूरी नहीं कर कर सका? होता है घर के हालात जैसे होते हैं। अब 100 रुपये में तो आप बताएं ना, कुछ नहीं हो सकता ना। वो 100 रुपये दे के चला जाता था, हालांकि अच्छा खासा कमाता है, लेकिन बीवी को 100 रुपये देना ये भी तो सही नहीं है ना कि आप इसी में गुजारा करें जी। 100 रुपये में तो वो सारी खुशियाँ नहीं दे सकता था। कपड़े जूते हो गए, घर की चीज़ें हो गई, बस 100 रुपये में तो आपको पता है घर में ही सब वही चल जाते हैं। वो तो इतने में 100 रुपये में कुछ नहीं हो सकता। तो वो ये खुशियाँ मुझे नहीं देता था। सिर्फ 50 रुपए की बात है और 50 रुपए से ये सारा मामला शुरू हुआ और आज ये नौबत आई हुई है। आपने फिर इजी लोड वाले से शादी कर ली? नहीं, मैंने इज़ी लोड वाले से शादी नहीं करी, उसने मेरे साथ धोखा किया। सिर्फ़ मुझे बातों में लगाया हुआ था कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी कर लूँगा। उसने मुझसे शादी नहीं करी। तो आपको भी उससे प्यार हो गया था या सिर्फ बस आप भी टाइम गुजारी थी उसके साथ? नहीं, मुझे उनसे हो गया था, तो मैंने उनको कहा ठीक है मैं आपसे शादी कर लूँगी, लेकिन उनको मेरे साथ प्यार नहीं था, वो सिर्फ़ टाइम पास मेरे साथ कर रहे थे। तो आपके खामंद को नहीं पता चला कि आपकी किसी और के साथ बातचीत हो रही है या आप जाती हैं? उनको पता चल गया, उन्होंने देख लिया, जब भी उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मुझसे यही तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपने खामिन का दिल तोड़ा। मैंने उनको छोड़ दिया, उनकी इसकी खातिर, एक बेवफ़ा की खातिर मैंने अपने खामिद को छोड़ दिया। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत पछता भी रही हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है ये करके। चलें ठीक है, हम मान लेते हैं आपके खामंद में ये थी एक बात कि वो सिर्फ 100 रुपये देता था कि आपने इसमें गुजारा करना है। उसमें कुछ क्वालिटीज़ भी तो होंगी ना, कुछ खूबियाँ भी होंगी? जी, बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत ख़्याल वग़ैरह करते थे। ठीक है, वो गुस्से के थोड़े तेज़ थे या 100 रुपये दे जाते थे। वो क्यों देते थे ये मुझे नहीं पता कि ये घर में ही रहे, चलो इस हालात से भी कर लेगी जैसे-कैसे करके। लेकिन वो बहुत अच्छे भी थे, बहुत मेरा ख़्याल भी करते हैं। मेरी डिवोर्स नहीं हुई, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे दोबारा रख लें, मुझे बुला लें। मैं उनसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ और सबको दिखा के माँगना चाहती हूँ। कैमरे के सामने इसलिए आई हूँ, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि वो मुझे माफ़ कर दें। जब आप इस बंदे को छोड़ के जा रही थीं एक इजी लोड वाले के पास, अब ज़ाहिरी बात है उसके पास तो और बड़ी ख़वातीन लोड करवाने जाती होंगी, तो वो तो हो गई ऐसा। तब आपके ज़मीर ने या आपके दिल ने ये कहा नहीं है कि तुम ऐसे ना करो? जी, बस कहते हैं ना जी, मोहब्बत हो जाती तो इंसान पागल हो जाता है, कुछ नज़र नहीं आता। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया था। अब आजकल क्या हालात चल रहे हैं आपके? कैसे आप दर बदर के धक्के खा रही हैं? कहाँ पे आप रह रही हैं? क्या कर रही हैं? मैं बहुत हालात बुरे हैं मेरे। मैं माँ बाप के घर पे रही तो उन्होंने भी मुझे बोला कि भाई तुमने अपने मियाँ को छोड़ के तुमने उसके साथ गलत किया, तुम एक इजी लोड वाले के पीछे लग गई, उसने भी तुम्हें मतलब शादी भी नहीं करी, रखा भी नहीं, तुमने अपना घर भी छोड़ दिया, उसने भी तुम्हें छोड़ दिया। अच्छा ही करा, मेरे घर वालों ने, माँ बाप ने बोला कि उसने भी तुम्हें छोड़ दिया, नसीहत हो गई ना तुम्हें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो माँ बाप भी ने भी नहीं रखा। यहाँ लाहौर में आई हूँ कज़न के पास, तो वो भी मुझे तान
ताने देती है रोज़ाना कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम अपने मियाँ के पास जाओ। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि वो देखें और वो मुझे बुला लें कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं अपनी गलती की माफ़ी मांग रही हूँ, वो मुझे बुला लें। अब ये न घर की हैं न बाहर की हैं, इनके घर वालों ने इनको छोड़ दिया, इनके बहन भाइयों ने इनको छोड़ दिया, इनके खावंद ने इनको छोड़ दिया। अब जाते जाते हमारी जो बहुत सारी ख़वातीन हैं उन्हें क्या पैगाम देंगी आप? जी, मैं उनको यही बोलूँगी कि आप लोग ये कभी भी ये काम ऐसा ना करना, किसी की बातों में आके ऐसा ना करना, अपना घर बर्बाद ना करना। अपना घर होता है और बाहर के लोग बस ऐसे ही झूठी-झूठी बातों में ऐसे कहते हैं, करते नहीं हैं। मोहब्बत, शादी, सब प्यार ये झूठ बोलते हैं, वो ये शादी करते नहीं हैं, सिर्फ़ झूठ बोलते हैं, सिर्फ़ शादी वगैरह नहीं करते। घर अपना ही अच्छा होता है। आपने इनकी बातें सुन ली हैं। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि आप इनसे सबक हासिल करें, इनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करें। जो कुछ इनके साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। इनके साथ हमारी दुआएं हैं, आप सबके साथ हमारी दुआएं हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।